हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम्स डीके यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो चैप्टर 4 का नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर को लिखा एक पत्र, और जिसके राइटर हैं जीएल स्वांते। और यहाँ पे समरी दी गई हुई है इस लेसन की। तो समरी को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम तक याद रह पाएंगे। यहाँ पे हिंदी सारांश इसका दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप। और हम लोग देखने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इस लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड वाज रिटन बाई। तो किसके द्वारा लिखा गया है? जीएल स्वांते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द हाउस स्टूड ऑन। तो इस लेसन का जो कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो, उसका घर कहाँ पे स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी छोटी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में यानी शिखर पे उसका घर स्थित था। तीसरा है प्रश्न क्रमांक द क्रॉप दैट ग्रीव वाज। तो वो लेंचो ने कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल अपने खेत में उगाई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कॉर्न, यानी मक्का या मकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेंचो प्रोफेशन वॉज। लेंचो का क्या प्रोफेशन था, क्या व्यवसाय था? तो फार्मिंग यानी खेती उसका व्यवसाय था। और अगला है क्वेश्चन नंबर 5, लेंचो वेंट आउट इनटू द रेन टू। मतलब लेंचो जो था वो बारिश में बाहर किस कारण से गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब अपने शरीर में जो बारिश होने का सुखद एहसास था उसको वो देखने के लिए गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेंचो रॉट अ लेटर टू। तो लेंचो ने किसके लिए पत्र लिखा था या किसको पत्र लिखा था? तो गॉड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ईश्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोड दैट। क्या दर्शाता है? तो उसका भगवान के प्रति जो एक दृढ़ भाव था या आस्था थी उसको दर्शाता है। और इसके साथ ही वॉज ट्रूली काइंड हार्टेड एंड सिंपल मैन। वह इसके साथ ही एक दयालु और साधारण व्यक्ति था। इस कारण से उसने भगवान को पत्र लिखा, यानी ईश्वर को पत्र लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग वाइंड्स मूव इन अ सर्कल। तो इसको क्या बोलते हैं? यानी तेज हवा जो एक सर्कल में चलती है उसको बोलते हैं चक्रवात, यानी साइक्लोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। एक बहुत तेज और जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुत तेज चलने वाली हवा, उसको बोलते हैं तूफान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा गेल। नेक्स्ट है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक तेज उष्ण कटिबंधीय हवा जो बहुत तेज आंधी के साथ चलती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन अ शेप ऑफ फनल। मतलब कीप के आकार की होती है जो चलने वाली आंधी, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। उसको बोलते हैं समुद्री तूफान या हरिकेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड काजेस अ लॉट ऑफ डैमेज। उसको बोलते हैं विल विंड, यानी बबूला या वातावरण भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लेंचो रोट टू द गॉड फॉर 100 पेसोस बिकॉज। तो लेंचो ने ईश्वर के लिए पत्र लिखा था, उसमें 100 पेसोस उसने मांगा था। तो किस कारण से? टू रिसोव द फील्ड, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, पुनः बुवाई करने के लिए खेतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज लेंचो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज वाई पीपल से दैट डॉट डॉट विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ नो यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काइंडनेस, यानी कि
दैट इज वाई, इसीलिए लोग कहते हैं कि जो दयालुता होती है बिना समझ के किसी काम की नहीं होती, यानी समझ भी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस पीपल? जो पोस्ट ऑफिस में लोग कार्य करते थे उनको उसने क्या बोला? बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बदमाशों का झुंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द फार्मर लिव? तो कहाँ रहता था? मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु हेल्प्ड लेंचो? तो पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? तो उसने जब पैसों को गिना तो 70 पैसोस ही थे, 70 पैसोस, तो उसको गुस्सा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट? तो हाउ डिड, उसने कैसे अपने अंतिम आश्रय, अंतिम सहारे से, जो कि ईश्वर को वो मानता था, उसने कैसे कांटेक्ट किया उनसे? तो थ्रो अ लेटर, यानी पत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? तो लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 100 पेसोस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? यानी पोस्ट मास्टर जो था वो कितने पैसे अरेंज करने में सक्षम हो पाया? तो 70 पेसोस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 70 पेसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ? क्वांटम यानी मात्रा या परिणाम। तो जो उसके खेत में जो क्षति हुई थी उसकी मात्रा को उसने किससे कंपेयर किया या उसका कारण किससे समझा? तो अटैक बाय रैट्स, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अटैक बाय क्रॉस, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लेग ऑफ लोकस्ट, यानी कि लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी, तो जो टिड्डियों का संकट है उसके कारण उसकी क्षति हुई उसके खेत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखने पर, द पोस्टमास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस, तो पोस्टमास्टर किससे लेंचो की किस गुण से प्रभावित हुआ? इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनवेवरिंग फेथ, यानी अटूट विश्वास। उसका भगवान के प्रति अटूट विश्वास था, इस कारण वो प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन? तो जब उसके खेत में ओला पड़ गए तो कैसे प्रतीत हो रहा था? दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खेत नमक से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का, सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एमिएबल का मीनिंग क्या होता है। तो पोस्टमास्टर जो था वो थोड़ा मोटा टाइप का था और एमिएबल मैन यानी सीधा साधा सुशील आदमी था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। और रूड का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति, और हेल्पफुल मतलब कि मददगार, और एंथसियस्टिक का मतलब होता है कि उत्साही व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचो? इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, हेल स्टॉर्म, यानी मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के कारण उसकी जो फसल है उसका खेत वो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? अपने दूसरे पत्र में उसने क्या मांगा या किस चीज के लिए लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट टू बी सेंट इट बाय मेल। वो भगवान के लिए पत्र लिखा था कि बचे हुए पैसे भी, वो जो 30 पेसोस थे वो भी वापस कर दें और इस बार पोस्ट मास्टर के द्वारा नहीं भेजना है। ये चीज उसने लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ? जो बड़ी बारिश की बूंदे थी उसको उसने किससे कंपेयर किया? सिल्वर क्वाइंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? तो लेंचो किस चीज के लिए आशा कर रहा था या किस चीज की इच्छा थी उसको? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, मतलब अच्छी बारिश वो चाह रहा था अपने खेतों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज?
तो पोस्ट ऑफिस में जो कार्य करने वाले थे उनके बारे में वह क्या सोचता था, उनको बंच ऑफ क्रूक्स समझता था, मतलब बदमाशों का झुंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। तो जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का पत्र पढ़ा उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया? ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। कलेक्ट करके लेंचो को पैसे भेजने के लिए उसने निर्णय लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर? तो पोस्ट मास्टर को क्या महसूस हो रहा था यह सोचकर कि जब लेंचो पत्र एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, तो उसको कंटेंटेड यानी संतोषजनक महसूस हो रहा था, प्राउड भी फील हो रहा था, ओवरहेल्म्ड भी फील हो रहा था, यानी उत्साह, और ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डिड द आयरनी इन दिस लेसन? इसमें इस लेसन में, इस पाठ में क्या व्यंगात्मक कथन था, क्या व्यंग था, यह पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इनफैक्ट हेल्प्ड हिम। तो वह उस लेंचो पोस्ट ऑफिस के वर्करों पर या वहां पर जो कार्य करने वाले थे उन पर आरोप लगा रहा था, जबकि वह एक्चुअल में उनकी मदद कर रहा था। तो यही एक व्यंगात्मक तथ्य है इस पाठ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। तो किस प्रकार का संघर्ष दर्शाया गया है इस पाठ में? तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमंग ह्यूमंस। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? पत्र देखने के बाद तुरंत क्या प्रतिक्रिया हुई पोस्टमैन की? तो लाफ्टेड होल हार्टली, वह जोर जोर से हंसने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली? तो क्या आशा बची हुई थी, किसके लिए आशा बची हुई थी जो लेंचो का परिवार था उसके मन में? तो हेल्प फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से मदद की एक आशा बची हुई थी, आखिरी आशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? केवल मात्र एक चीज जिसकी पृथ्वी को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो वह कौन सी चीज थी लेंचो के अनुसार? तो वह बारिश की आशा कर रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आ सॉवर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपॉर टू कम फ्रॉम? तो लेंचो जो डाउनपॉर थी यानी मूसलाधार बारिश, तेज बारिश, उसकी आने की आशंका किस दिशा से थी लेंचो के अनुसार? तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड? टॉप ऑफ अ हिल, अभी हमने देख क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड? कॉर्न यानी मक्का, मकाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको बाकी 1 2 3 जो लेसन है इसके पहले के उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल में भी जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड? तो जी.एल. स्वांटे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जी.एल. फोनते लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इस आंसर में, बाकी इसका करेक्ट आंसर जी.एल. स्वांते होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई डिड लेंचो नीड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर? अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेंचोस लेटर? तो पोस्ट मास्टर क्यों यह निर्णय लिया कि उसको लेंचो के पत्र का उत्तर देना है? बिकॉज टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, मतलब लेंचो का जो भगवान पर विश्वास था उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए
उसने उत्तर देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? वह क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ? क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, यानी कि उसको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास था, दृढ़ आस्था थी, इसलिए वह आश्चर्य नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो क्यों संतुष्ट हुआ, कब संतुष्ट हुआ? ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप विथ फ्लावर्स, राइप कॉर्न, जो उसका कॉर्न का मैदान, कॉर्न का खेत था, यानी कि मक्का का जो उसका खेत था उसमें फूल लगने लगे थे, जो फसल थी, और पक भी रहे थे, उसको देखकर उसको संतुष्टि हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।